यस, कोई अनुमान है आपको? एक साल में? अप्रोक्सीमेटली मिनिमम मेरा अनुमान है यस। 1 लाख डॉलर, मिनिमम $1 लाख पर ईयर। नहीं नहीं, ये नहीं बोलना है आपको। अच्छा। मैंने पूछा था तो उसका रिप्लाई आया, यस इट विल शॉक द वर्ल्ड, वेट एंड वॉच। ओह, शॉक द वर्ल्ड, यानी क्या आघात लगेगा, ऐसा है? यस, पूरे दुनिया को शॉक लगने वाला है, इतना लोगों को मिलने वाला है। राइट। ये जवाब डॉक्टर बिल विलियम का था। जैसे मैं इस यहाँ पर इसलिए आधिकारिक तौर पे कह रहा हूं, ये आपस के बीच का डिस्कशन है तो मैं उस लिंक को पोस्ट नहीं कर सकता हूं, बट ये रियल है। और ये चीज तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं कि जो माइकल विलियम ने बहुत पहले कहा था, हर एक फाउंडर के बैंक अकाउंट में वित्तीय सुनामी आने वाला है, बहुत पहले उन्होंने कहा था। तो ये क्या कहता है कि कहीं ना कहीं इस बात पे सच्चाई है जो हमारे बड़े लीडर कह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मिलने वाला है, आप यहाँ पे दिन मत गिनिए कि 16 तारीख निकल गया, 30 तारीख निकल गया और ये सोमवार चला गया और मंगलवार चला गया। यहाँ पर ऐसा हम सभी के वैल्यू को बढ़ाने में लगे हुए हैं, ऑन पैसिव के वैल्यू को बढ़ाने में लगे हुए हैं। यानी मैं कई बार कह चुका हूं कि आप अपने क्लास में 2 मित्र हैं, यानी कि जैसे शायर भाई और आदित्य मित्तल 2 मित्र हैं, क्लासमेट हैं, लेकिन उसी में एक मित्र जो है आईएएस हो जाता है और एक मित्र चपरासी रह जाता है। दोनों एक ही टीचर से पढ़े हुए होते हैं, एक ही बेंच पर बैठते हैं, लेकिन एक भाई जो है, एक स्टूडेंट, एक फ्रेंड आईएएस हो जाता है, उसकी आमदनी कुछ और होती है, और वही दूसरा जो उसका दोस्त है वो चपरासी का काम करता है, उसका वैल्यू, उसका जो इनकम है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो वो क्या हुआ, आपने अपने वैल्यू को बढ़ा लिया, आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो आपने अपने अकॉर्डिंग अपने वैल्यू को बढ़ाया। दुनिया आपके वैल्यू के अनुसार आपको पैसा देती है, यानी आपको कितना पैसा चाहिए वो आपको तय करना पड़ेगा। हम लोग भगवान को हाथ जोड़कर विनती करते हैं, भगवान मुझे दे दो, हे भगवान मुझे दे दो। भगवान कुछ देते होते नहीं है दोस्तों, वो तो सबके लिए समान रूप से हवा, समान रूप से पानी, समान रूप से आप सबको जो वित्तीय चीजें हैं वो आपको दे रहे हैं। ये नेचुरल है, जैसे आग, हवा, पानी नेचुरल है, प्रकृति ने सबके लिए समान रूप से उपलब्ध कराया है, कोई इसमें बैरिकेटेड नहीं है। उसी तरह से जो यहाँ पर धन है वो समान रूप से सबके लिए उपलब्ध कराया गया है, प्रकृति और ब्रह्मांड के रूप में। ऐसा ने भी इसकी पुष्टि की थी बहुत पहले, 2021 के मैं वेबिनार में सुन रहा था, वो डेट तारीख भी मैंने नोट करके लिखा है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि आग, हवा और पानी जैसे सबके लिए उपलब्ध है, वैसे ही वेल्थ भी प्रकृति ने सबके लिए समान रूप से उपलब्ध कराया है। एक प्रश्न पूछा गया था ऐसर से कि आखिर आप बोलते वित्तीय सुनामी लाएंगे और ये होगा वो होगा, बड़े सपने देखो, ये कहां से लोग करेगा, कहां से इतना पैसा आएगा, जबकि इतनी बड़ी जायंट कंपनियां बैठी हुई है, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट पहले से, आप उसमें कैसे कर पाएंगे? दुनिया का इकोनॉमी आप जान रहे हैं कि कितना ट्रिलियन डॉलर का है, उसमें आप अपना जगह कैसे बना लेंगे? तब तो उन्होंने जवाब दिया था कि पूरे मानव जाति के लिए, पूरे ब्रह्मांड में आग, हवा और पानी समान रूप से सबको वितरित किया जाता है ईश्वर को की तरफ से। उसी तरह से जो वेल्थ है, इनकम है, धन है, वो सबके लिए समान रूप से वितरित किया जा रहा है ईश्वर के तौर। उनका कोई पाबंदी नहीं है कि हेमंत भाई को हम इतना देंगे, आदित्य भाई को हम 10 रुपया देंगे, शायर भाई को हम 1 ही रुपया देंगे, हम दूसरे को 54 देंगे। वो ईश्वर के तरफ से ऐसा नहीं है दोस्तों। ईश्वर के तरफ से समान रूप से हम सबको वितरित किया जा रहा है। आपके पास में क्या जुगाड़ है? पानी सबके घर में आ रहा है, आपके पास बाल्टी है तो बाल्टी में आप रखेंगे, लोटा है तो लोटा में रखेंगे, चम्मच है तो चम्मच भर पानी लेंगे। आपके पास जुगाड़ क्या है उसको रखने का? ये पूरी टंकी बना रखा है आपने, या आपने पूरा पाइपलाइन लगा दिया है, समुद्र का पानी सबके पास समान रूप से आ रहा है, आपने क्या जुगाड़ बनाया है वो आपके ऊपर में है। तो आपका वैल्यू बढ़ाने के लिए, आपका जुगाड़ बनाने के लिए ऐसा रात दिन बैकएंड पे काम कर रहे हैं,
कि समुद्र से डायरेक्ट पाइपलाइन आपके घर में लगा रहे हैं, निरंतर निरंतर पैसा आपके पास आता रहे। जिस तरह से हम सभी मनुष्य अपना जन्म लेने के बाद वैल्यू बढ़ाते हैं, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनता है तो वो झक मार के पैसा उनके पास में आता है। उसी तरह से ऑन पैसिव में भी हम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, कोई एजुकेटेड है, कोई नॉन एजुकेटेड है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चे हैं, कोई किसान है, कोई मजदूर है, डजंट मैटर। इसलिए कि प्रकृति के जो कंट्रीब्यूशन है, बांटने की जो प्रक्रिया है, उसी को ही 100% एस सर ने लागू किया है ऑन पैसिव में। हमारी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए तो आपके दिमाग हिल जाएंगे। जैसे आग, हवा, पानी हम सबके लिए उपयोगी और सबके लिए समान रूप से प्रकृति ने वितरित किया है, कोई पाबंदी नहीं है। आप धरती पे कहीं भी रहे, उसी तरह से वेल्थ को प्रकृति ने हम सबके लिए मुहैया कराया है, लेकिन वहां पर एक बैरियर लगा दिया है कि आप अपनी वैल्यू को कितना बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। जैसे पानी भी वही चीज है, पानी आप नदी में नहाते हैं, जाके समुद्र में नहाते हैं, नलके पे नहाते हैं और आप हैंडपंप से नहाते हैं, वो आपके ऊपर में है। उसी तरह से वेल्थ आप किस तरह से ग्रैब करना चाहते हैं आपके ऊपर में। लेकिन जो करंट सिनेरियो है उसमें बहुत सारे लोग अपने वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते हैं। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई आर्किटेक्ट नहीं बन सकता, हर कोई आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ईश्वर के तौर पर आपको दिया गया था जिसका नाम था फाउंडरशिप। ये अपॉर्चुनिटी पूरे विश्व समुदाय को मिला था, लेकिन सब लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने विश्वास किया, जो 14,27,000 है उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ गई, ऑटोमेटिक। जैसे पारस पत्थर में कोई भी लोहा अगर सट जाए तो वो सोना बन जाता है दोस्तों, उसी तरह से ऑन पैसिव रूपी पारस पत्थर में हम 14,27,000 टच हो गए, एक साथ असेंबलिंग कर दिया गया और हम सबका वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ गया। यही ऐसा कर रहे हैं। यही रात में उन्होंने कहा कि आप गिनती मत कीजिए, गिनती मत कीजिए, ना पैसों का गणना कीजिए, ना समय की गणना कीजिए। आपका वैल्यू मैं इतना बढ़ा दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा कि पैसे के लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं। आपको ना आपके आने वाली पीढ़ी को हम आपकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। और जिस दिन शुरू होगा ना दोस्तों, उस दिन आपका हार्ट मजबूत होना चाहिए, आपका जो दिल है वो बिल्कुल मजबूत करके रखिए। जिस दिन जब आएगा ना तो कई लोग तो पागल हो जाएंगे, कई लोगों के कान पॉप अप हो जाएंगे और वो खुशी से पागलपन करने लगेंगे। इतनी बड़ी खुशी आने वाली बहुत जल्द। तो फिर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और मैं चाहूंगा कि आखिरी में मैं आप सबको एक बार फिर रिपीट कर दूं, अपने अपने अल्टरनेट ईमेल आईडी, ओमेल दोनों चेक करते रहिए, ओईएस को जांच करते रहिए, यहाँ पर मीटिंग में बने रहिए। ये जागने का समय है। हम सभी इनक्रेडिबल इंडिया के जितने भी चौकीदार हैं, हम लोग कोई लीडर नहीं है दोस्तों, चौकीदार डंडा लेकर के डगर डगर घूम रहे गली गली। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये जागने का समय है। जो सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। तो जो भी फाउंडर भाई बहन है, कृपया आप सभी जग जाइए, हमारे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दीजिए, ताकि जो लोग सोए पड़े हैं उनके जो भाग्य में जो आने वाले हैं वित्तीय सुनामी, वो जल्दी उनको मिल जाए। लेकिन जो सोए रहेंगे उनको कौन बताएगा, उनके घर पे तो जाएगा नहीं कोई बताने के लिए। तो ये थे आज के हमारे कुछ अपडेट्स और जो मैंने आपके पास शेयर किया। और यहाँ पर हमारे और बहुत बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, अगर कोई बातें छूट गई होंगी तो आप लोग बिल्कुल उसमें ऐड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।